डॉक्टर डूम एक बहुत ही बड़ा नाम है और अब तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में RDJ से प्ले करने वाले हैं तो चीजें और भी ज्यादा ऑसम होगी। और हम जानते हैं कि 2027 में जो मूवी आने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, वो 2015 में आई कॉमिक सीक्रेट वॉर से इंस्पायर होगी। एंड उस कॉमिक में जो गॉड एम्परर डूम दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लाइक उसे कोई भी सुपर हीरो सुपर विलन हरा नहीं पाया था। और हमने भी कुछ ही दिन पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ में उसका कंपैरिजन किया था, ये जानने के लिए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि गॉड एम्परर डूम को हरा पाएगा या फिर नहीं। एंड गेस व्हाट, हमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो कि गॉड एम्परर डूम को हरा पाए। एंड आज की वीडियो भाई के सजेशन के ऊपर है जहाँ पे हम गॉड एम्परर डूम को मार्वल की सुपर हीरोज की मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा सुपर हीरो अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में गॉड एम्परर डूम को हरा पाएगा। एंड हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोस्ट राइडर से, जहाँ पे गोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल फॉर्म निकल कर आती है द कॉस्मिक गोस्ट राइडर। कॉस्मिक गोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंक कैसल एक पनिशर मरने के बाद हेल में चला गया था, जहाँ पे उसकी आत्मा स्पिरिट ऑफ वेंजन के साथ मर्ज हो गई एंड वो बना नया गोस्ट राइडर। और बाद में इसी गोस्ट राइडर को गैलेक्टस ने अपना हेराल्ड बना लिया और उसे अपनी पावर कॉस्मिक दी, जो कि यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। पावर कॉस्मिक मिलने के बाद गोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। लाइक इसने अल्टरनेट रियलिटीज के बहुत सारे सुपर हीरोज को हरा रखा है, थैनोस को हराया है एंड किंग थैनोस भी इसे हरा नहीं पाया था, जो कि इससे पहले गैलेक्टस को हरा चुका था। इस वाले गोस्ट राइडर के पास स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर के साथ गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक भी है। बट यहाँ पे इसका सामना डॉक्टर डूम के साथ में हो रहा है, जो कि इससे पहले भी कॉस्मिक गोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज को हरा चुका है। एग्जाम्पल के लिए आप साइक्लॉप्स को ही ले सकते हो। एंड अगर हम बात करें सेंट्री की मोस्ट पावरफुल फॉर्म की, तो वो निकल कर आती है डेथ सीड सेंट्री। अब हम जानते हैं कि सेंट्री ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, बट अपनी इस फॉर्म में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब जो ये डेथ सीड है इसे बनाया था सेलेस्टियल्स ने, ताकि वो एवोल्यूशन की प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर सके। एंड जब इस सीड का यूज सेंट्री के ऊपर किया गया तो सेंट्री, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने एवोल्यूशन के लास्ट स्टेप पर पहुंच गया और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। लाइक वो थॉर को अपने एक ही पंच से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर पटक रहा था। एंड इसने और भी बहुत सारे सुपर हीरोज को हराया है। इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपना ही सिर फाड़ देता है, बस ये दिखाने के लिए कि वो मर नहीं सकता। फिजिकल बैटल में डूम इसे मार नहीं सकता, बट उसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है। अब सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन है, बट रियलिटी रैपिंग उससे ज़्यादा सुपीरियर है। एंड डूम ऑलरेडी इमॉर्टल बींग्स को मार चुका है, तो हाँ वो डेड सीड सेंट्री को भी हरा देगा। एंड अगर हम बात करें आयरन मैन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म की, तो वो निकल कर आती है द गॉड किलर। गॉड किलर एक आर्मर था। अब इसे आयरन मैन ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था एस्पिरेंट्स ने। एस्पिरेंट मार्वल कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स के राइवल है। जब द फर्स्ट फर्मामेंट ने सेलेस्टियल्स को बनाया था, तब एस्पिरेंट्स का जन्म भी हुआ था। ये दोनों ही रेसेस एक दूसरे के खिलाफ होती है एंड सेलेस्टियल्स को मारने के लिए ही एस्पिरेंट्स ने ये गॉड किलर आर्मर बनाया था। अब ये आर्मर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लाइक इसकी हाइट 7000 मीटर्स के लगभग है और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक गॉडजिला की हाइट 108 मीटर है एंड ये आर्मर तो 7000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। और इस आर्मर के जरिए पावरफुल से पावरफुल सेलेस्टियल को भी हराया जा सकता है। बट सामने गॉड एम्परर डूम है, जो कि सेलेस्टियल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सेलेस्टियल्स एक यूनिवर्स के अंडर काम करते हैं एंड डूम एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। एंड अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें, तो स्पाइडरमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म काफ़ी लोग मानते हैं वो है कॉस्मिक स्पाइडरमैन, जिसके पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर है, बट वो भी डूम को हरा नहीं सकता। बट मज़े की बात तो यहाँ पे ये है कि स्पाइडरमैन की ये सबसे पावरफुल फॉर्म नहीं है। स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है बियॉन्डर स्पाइडरमैन। यहाँ पे स्पाइडरमैन के पास बियॉन्डर्स की पावर आ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर है। फर्क बस इतना है कि स्पाइडरमैन के पास जिन बियॉन्डर्स की पावर थी वो आइवरी किंग्स जितने पावरफुल नहीं थे, और बियॉन्डर स्पाइडरमैन के पास इनफ फीट्स भी नहीं है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सके। लाइक यहाँ पे बियॉन्डर स्पाइडरमैन ने गैलेक्टस को हरा दिया था, मॉलिक्यूलर मैन और अल्ट्रॉन को भी इसने हरा दिया था, एंड एक यूनिवर्स को भी इसने रिक्रिएट कर दिया था। बट ये सभी चीजें काफी नहीं होंगी डॉक्टर डूम को हराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गॉड एम्परर डूम ने किंग थैनोस को मार दिया था,
स्टीफन स्ट्रेंज को मार दिया था, फिनिक्स साइक्लोप्स को हरा दिया था एंड ब्लैक पैंथर को भी हरा दिया था जिसके पास कंप्लीट इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। एंड ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास थाउजेंड्स ऑफ बियॉन्डर्स की पावर थी। एंड अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन निकल कर आता है द ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। अब काफी लोग इसे सबसे पावरफुल मानते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ब्लैक प्रिस्ट की पावर आ गई थी। ब्लैक प्रिस्ट बेसिकली मल्टीवर्स के रक्षक है और ये पूरा ग्रुप होता है। इसे मल्टीवर्स ने खुद बनाया था। मल्टीवर्स ने तब बनाया था जब उसमें इनकर्जेस होना शुरू हो गए थे। इनका काम बेसिकली मल्टीवर्स को स्टेबल करना था ताकि ये तबाही रुक सके। बट ये मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और इनकी पावर्स ऐसे काम करती है कि जो हर एक ब्लैक प्रिस्ट है वो एक स्पेल बोलता है, जो कि किस लैंग्वेज में है वो मुझे भी समझ नहीं आया, पर एक ब्लैक प्रिस्ट एक टाइम पे एक ही स्पेल को बोल सकता है या एक ही सिंबल को बोल सकता है जिसके रियलिटी ऑल्टरिंग इफेक्ट होते हैं। एंड जब एक से ज़्यादा ब्लैक प्रिस्ट इन सिंबल्स को बोलते हैं तो ये कंप्लीट स्पेल बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये बेसिकली यूनिवर्स के सेंटर पार्ट यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते थे और इसके आफ्टर इफेक्ट में पूरा यूनिवर्स ही बर्बाद हो जाता था। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को अकेले ही बोलना सीख लिया जो कि ब्लैक प्रिस्ट अलग अलग करके बोलते थे और आई ऑफ फाइव उनका लीडर बन गया। ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट यार देखो सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम ने ऑलरेडी इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दिया था। एंड अगर हम बात करते हैं कियोस वॉर हरक्यूलिस की तो ये वाला हरक्यूलिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने कियोस किंग को हराया था। अब कियोस किंग इमात्सुमी काबुशी को अगर आप नहीं जानते तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये ओब्लिवियन के सबसे पावरफुल एस्पेक्ट्स में से एक है जो कि कियोस को रिप्रेजेंट करता है। कियोस किंग इमात्सुमी काबुशी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लाइक स्काई फादर लेवल की बीइंग्स इसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह थे। इसने जापानीज पेंथिंग्स को भी हरा दिया था एंड लिटरली इसने पूरे के पूरे एंड इसने लिटरली 98% ऑफ मार्वल मल्टीवर्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोई भी सुपर हीरो कोई भी गॉड इसे हरा नहीं पाया। इसने इटर्निटी को भी हरा दिया था एंड आखिर में कियोस वॉर हरक्यूलिस ने इसे हरा दिया। इसे एक पॉकेट डायमेंशन में ट्रैप कर दिया और अपनी पावर से डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को भी रिकवर किया। बट डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को रिकवर करने में कियोस वॉर हरक्यूलिस की सारी पावर्स खत्म हो गई और वापस से नॉर्मल हो गया। बट हाँ ये वाला वर्जन ऑफ हरक्यूलिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और ये गॉड एम्परर डूम को बराबरी की टक्कर दे सकता है क्योंकि ये दोनों ही बीइंग्स मल्टीवर्सल लेवल के हैं। बट हाँ यहाँ पे जो कियोस वॉर हरक्यूलिस का एक जो ड्रॉबैक है वो है उसकी पावर्स की लिमिटेशंस। हम जानते हैं कि कियोस वॉर हरक्यूलिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है पर जब उसने अपनी पावर से डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को रिकवर किया तो वो ये कर तो पाया था बट ये करने में उसकी सारी पावर्स ही चली गई थी। बट वहीं पे दूसरी ओर डॉक्टर डूम की पावर्स की हमने कोई लिमिट देखी ही नहीं है। लाइक डॉक्टर डूम कंप्लीट इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ओवर पावर करने के बाद भी टेस्ट से मस नहीं हुआ। उसने बहुत सारे पावरफुल सुपर हीरोज को हरा रखा है। आइवरी किंग्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था और हम जानते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास उन बियॉन्डर्स की भी पावर्स है तो हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट हाँ ये बैटल काफ़ी लंबी चलेगी पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम ही इस बैटल का विनर होगा। एंड अगर हम आज के आखिरी सुपर हीरो की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली है द गॉड ऑफ थंडर थॉर। एंड यहाँ पे थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है जो कि है ड्यून किंग थॉर। आप सभी ड्यून किंग थॉर के बारे में जानते ही हो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे थॉर के पास ओडिन की सारी पावर्स है। मिमीर ऑफ वेल्स से अल्टीमेट नॉलेज मिल गया था एंड उसके पास ड्यून मैजिक का भी एक्सेस है। ये वाला थॉर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसने मैंगोक को अपने एक ही स्पेल से इरेज कर दिया था, यद्रसील को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि 9 यूनिवर्सेस को होल्ड करता है। बट ड्यून किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को हरा दिया था जिनके सामने ओडिन भी कुछ नहीं था। और ये शैडो गॉड असल में थे कौन इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है। अगर हम इन्हें बियॉन्डर्स मान के चलते हैं तो यहाँ पे ड्यून किंग थॉर ने 7 बियॉन्डर्स को हरा दिया था। लाइक ये सातों के सातों बियॉन्डर्स, लाइक ये सातों ही शैडो गॉड्स ड्यून किंग थॉर के सामने डर गए थे और उससे माफी भी मांगी थी। बट वहीं पे डॉक्टर डूम के पास 1000 ऑफ बियॉन्डर्स की पावर है जो कि उसे ड्यून किंग थॉर से ज्यादा सुपीरियर बनाते हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर डूम की एक कमजोरी ये भी है कि वो खुद इन सारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मॉलिक्यूलर मैन ही उसे ये पावर्स सप्लाई करता है और हम जानते हैं कि यहाँ पे ड्यून किंग थॉर ओमनिसेंट है, उसे सब कुछ ही पता होता है। तो उसे ये भी पता होगा कि मॉलिक्यूलर मैन ही डॉक्टर डूम को पावर्स दे रहा है। एंड अगर यहाँ पे ड्यून किंग थॉर मॉलिक्यूलर मैन को कन्विंस करने में सफल हो गया कि वो डॉक्टर डूम को पावर सप्लाई करना बंद कर दे तो यस यहाँ पे ड्यून किंग थॉर डॉक्टर डूम को हरा सकता है।
ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ से रून किंग थॉर डॉक्टर डूम को हरा सकता है। बाकी पावर लेवल्स में आई थिंक कि डॉक्टर डूम ही रून किंग थॉर से आगे रहेगा। एंड बस यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, नहीं आगे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर ही करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।